बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की बनी हुई है तो भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इसी प्रकार जिनसे हम पढ़ रहे हैं वे अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में जिनसे हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ने के साथ साथ अपना अभ्यास जरूरी है। जितना अच्छा अपना अभ्यास होगा उतनी ही अच्छी मात्रा में हमें सफलता मिलेगी। आपके सामने प्रस्तुत है अभ्यास माला, जिसमें 2010 से 2023 तक के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रकरण से हमने प्रारंभ किया था। पहला प्रकार हमने सीखा प्रकृति प्रत्यय को संयोग करना। आज हम सीखेंगे प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना। पहले पैटर्न के बाद में ये दूसरा पैटर्न होगा अपना। 4 प्रश्न इसके थे प्रकृति प्रत्यय संयोग के। आज हम सीखेंगे प्रकृति प्रत्यय विभाग के प्रश्न। प्रकृति प्रत्यय से विभागम कुरुते, प्रकृति और प्रत्यय का विभाग कीजिए। हो सकता है परीक्षा में कभी कभार प्रकृति के स्थान पर धातु भी लिखा हुआ हो। धातु प्रत्यय का या प्रकृति प्रत्यय का विभाग कीजिए। 2022 में पूछा गया। वचसा सततम वद नियम, ये कविता है तो प्रारंभ में पढ़ाई जाती है हमें, उसी की एक पंक्ति है ये। तो वद कहना धातु, इसमें अनियर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, नपुंसकलिंग और प्रथमा का एक वचन है ये। अब ये हमें कैसे पता चला? इसमें अनियर प्रत्यय है। जिन्होंने पहले से अभ्यास किया है, जिन्होंने पहले से प्रत्यय पढ़ रखा है, उनके लिए बहुत आसान है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो हम एक बार अनियर प्रत्यय को लिख करके देखेंगे। कुछ उदाहरण भी बोर्ड पर लिखेंगे। इसका सूत्र है तव्यत तव्या नियर है। 3 प्रत्यय यह सूत्र करता है। पहला तव्यत, दूसरा तव्य और तीसरा अनियर। देखिए 2 तय हैं तो पहला तय आधा लिया, दूसरा तव्य होगा। यहां दीर्घ संधि हटेगी, एक ही मात्रा उधर जाएगी, तो तव्यत तव्य और अनियर। तव्य को हमने पढ़ लिया था। अनियर की विशेषता सीखेंगे। अनियर प्रत्यय का प्रयोग, अनियर प्रत्यय का प्रयोग विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार अथवा चाहिए अर्थ में किया जाता है। चाहिए अर्थ में किया जाता है। ये पहली विशेषता है। अभी तक इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आगे तक की अपनी तैयारी दुरुस्त हो जाए, कोई समस्या नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं इनको। अनियर प्रत्यय का प्रयोग विधिलिंग लकार अथवा चाहिए अर्थ में किया जाता है। 3 वाच्य हैं, उनमें से 2 ही वाच्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। अनियर प्रत्यय का प्रयोग अनियर प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है।
कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है, अर्थात कर्तृवाच्य में अनियर प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता में हम लिखेंगे अनियर प्रत्यय का अनीय भाग, अनियर प्रत्यय का अनीय भाग धातु से जुड़ता है। धातु से प्रत्यय जोड़ रहे हैं इसलिए यह कृत प्रत्यय है। अनीर प्रत्यय कृत प्रत्यय है क्योंकि धातु से जोड़ रहे हैं हम। अनीर प्रत्यय का अनीय भाग धातु से जुड़ता है। पुल्लिंग में यदि रूप बनाने हैं तो राम शब्द के समान बनाएंगे, स्त्रीलिंग में बनाने हैं तो रमा शब्द के समान, और नपुंसकलिंग में बनाने हैं तो फल शब्द के समान रूप बनते हैं। फिर से देखिए, ये सूत्र है तव्यत तव्यानियर है। अनियर प्रत्यय का विधिलिंग लकार अथवा चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दूसरी विशेषता है अनियर प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। अनियर प्रत्यय का अनीय भाग धातु से जुड़ता है। पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान इसके रूप बनते हैं। हो सकता है आगे की परीक्षाओं में इनमें से भी कुछ प्रश्न हमें देखने को मिले, और ये तो बहुत काम का रहेगा। अनीय भाग धातु से जोड़ा है तो इसी से हम पहचान करेंगे किसी भी शब्द के अंत में अनीय लिखा हुआ हो तो वहां पर अनीयर प्रत्यय होता है। पुल्लिंग में बना करके लिखना हो तो राम, रमा, और नपुंसकलिंग में लिखना हो तो फल शब्द के समान इसके रूप बनते हैं। लिख करके हम देखेंगे कुछ सिलेक्टेड उदाहरण। धातु प्रत्यय, धातु को प्रकृति कह दो, धातु को धातु कह दो। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग, तीनों में बनाएंगे। सबके एक एक वचन लिखेंगे हम। देखिए, दा देना धातु, इसमें अनियर प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले ये अपने पास में बनेगा दानीय। दा धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ा तो दानीय बना। अब दानीय के रूप हमें पुल्लिंग में बना करके लिखने हैं, स्त्रीलिंग में बना करके लिखने हैं, और नपुंसकलिंग में बना करके लिखने हैं। समान बनने को भी हम समझेंगे। पुल्लिंग में बनाना है तो राम शब्द के समान बनेंगे। जैसे राम शब्द चतुर्थी का एक वचन बनता है रामाय। स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन बनता है रमाः, और नपुंसकलिंग प्रथमा का बहुवचन फल शब्द का बनता है फलानी। पुल्लिंग में रामाय चतुर्थी एक वचन तो दानी याय। ये समान बना करके देख रहे हैं हम। यदि सप्तमी के बहुवचन में लिखा जाता है रामेशु तो यहां लिखा जाएगा दानियेषु। इस प्रकार बाकी को भी समझना चाहिए। स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन रमा शब्द का रमाः बनता है। रमा के समान स्त्रीलिंग में अनीर प्रत्यय जुड़ने के बाद में बनेगा तो ये बनेगा दानियाः। ये प्रथमा का बहुवचन रमाः तो यहां भी बनेगा दानियाः। चतुर्थी का पंचमी का एक वचन रमा का बनता है रमायाः तो यहां बनेगा दानीयायाः। फलानी तो दानी यानी। इस प्रकार से बाकी के भी बना करके हमें चेक करने चाहिए। जब अभ्यास करेंगे तभी कंफ्यूजन खड़ा होगा। जब अभ्यास करेंगे तभी पता चलेगा हम सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, गलत क्यों हो रहा है, और उसका समाधान भी हो पाएगा।
तो अनीयर प्रत्यय का अनीय भाग धातु से जुड़ता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में रूप बनेंगे। राम शब्द के समान रमा और फल शब्द के समान बनेंगे। दानीय पुल्लिंग में बनेगा राम है तो ये बनेगा दानीय है। स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन रमा दानिया। नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन फलम तो दानियम। ये पहला उदाहरण है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो दूसरा उदाहरण देखिए। भू धातु होना अनीयर प्रत्यय सबसे पहले दानीय है तो इसी के समान होगा भवनीय है, होने के योग्य। दानिया, भवनीया, दानियम, भवनीयम। होने के योग्य दानीय है, देने के योग्य। फिर आगे लिखते हैं उदाहरण को। पठ पढ़ना, इसमें अनीयर जोड़ेंगे तो ये बनेगा अपने पास में पठनीय है, पढ़ने के योग्य। स्त्रीलिंग में बनेगा पठनीया और नपुंसकलिंग में बनेगा पठ नियम। पठ धातु का दानीय है, भवनीय है, पठनीय, दानिया, भवनीय, पठनीय, दानियम, भवनीयम, पठनीयम। कोई भी एक उदाहरण तीनों लिंगों में याद रखेंगे तो बाकी अपने आप हल होते जाते हैं। फिर इसके बाद में है पा पीना, इसमें अनीयर जोड़ेंगे तो दा के समान दानीय है, ये बनेगा अपने पास में पानीय है, पीने के योग्य। पानिया और नपुंसकलिंग में बनेगा पानीयम। पानीय है, पानिया, पानीयम पा धातु में जोड़ेंगे तो सृज, निर्माण करना, इसमें होगा अनीयर जोड़ेंगे तो ये बनेगा सृजनीय है, निर्माण के योग्य, सृजन के योग्य। सृज निया, सृज नियम। इनमें सब में एक ही पैटर्न काम में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, हमने धातु के साथ में जोड़ा है अनीय और इन सब के अंत में हम ध्यान से देखेंगे तो अनीय भाग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे द में ए और नीय है, ये अनीय रहा, ये अनीय रहा। इसी प्रकार एक में है। कभी कभार संधि होने पर अनीय की जगह हमें अणीय भी लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके उदाहरण अब लिख करके देखते हैं ऐसे कौन कौन से हैं। जैसे ह्री धातु हरण करना, इसमें हम अनीयर जोड़ेंगे तो होगा हरणीय है, हरण के योग्य। हरणीया, हर नियम। ये पैटर्न बदला है। एक उदाहरण इनमें से याद रखना है, दानीय है, दानिया, दानियम। एक उदाहरण यहां से याद रखना है, हरणीय, हरणिया, हरणियम। बाकी की तुलना हमें करनी है, जैसे भी आएंगे हम तुलना करते चलेंगे। इसके अलावा यदि हमें आवश्यकता पड़ती है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनाने की तो पुल्लिंग में राम शब्द के समान बनाकर चेक कर सकते हैं। स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान बना करके हम लिख भी सकते हैं और जो लिखा हुआ है उसकी जांच भी कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण और देखिए, क्री खरीदना, इसमें हम अनीयर जोड़ेंगे तो ये बनेगा क्रियनीय है, खरीदने योग्य। स्त्रीलिंग में बनेगा क्रियनीया
और नपुंसकलिंग में बनेगा क्रियणीयम। जबकि क्री करना, यहां रे में बड़ी की मात्रा है, यहां कै में री की मात्रा है। इसका अनियर जोड़ने पर पुल्लिंग में बनता है करणीय है। ये दोनों में अंतर है, यही हमें ध्यान देना है। क्री में जोड़ेंगे तो क्रियणीय है, खरीदने योग्य बनता है, जबकि क्री में जोड़ेंगे तो करणीय है बनता है। बाकी हम जानते हैं क्रियणीय तो करणीय, क्रियणीयम तो ये बनेगा करणीयम। अब किसी भी प्रकार के उदाहरण हम आते हैं तो इनके आधार पे आगे के उत्तर हम निकाल सकते हैं। इनका प्रयोग भाववाच्य और कर्मवाच्य में किया जाएगा। अनीय भाग धातु के साथ जुड़ता है और इसका अर्थ विधिलिंग लकार या चाहिए होता है। देने के योग्य, होने के योग्य, पढ़ने के योग्य, पीने के योग्य, निर्माण के योग्य, हरण के योग्य, खरीदने के योग्य और करने के योग्य। ये पहले प्रकार का प्रश्न हमने हल किया। वध नियम, वध धन अनियर पुल्लिंग में बाकी के समान बना, वदनीय है। स्त्रीलिंग बनाएंगे तो दातव्य वदनीया, और नपुंसकलिंग बनाएंगे तो वद नियम फलम के समान। ये तीन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बाकी की आवश्यकता होगी तो राम शब्द, स्त्रीलिंग में आवश्यकता होगी तो रमा शब्द, और नपुंसकलिंग में आवश्यकता होगी तो फल शब्द के समान हम बना करके लिख लेंगे। ये पहला प्रश्न प्रकृति प्रत्यय को अलग करने में। दूसरा प्रश्न है यथाशक्ति दानम, शक्ति के अनुसार दान। ये तव्यत प्रत्यय पहले भी पढ़ा। दा धातु में तव्यत जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में प्रथम एकवचन बनता है दातव्य, दातव्य है। स्त्रीलिंग में बनता है दातव्या और नपुंसकलिंग में बनता है दातव्यम। तो ये दातव्यम दा धातु तव्यत प्रत्यय नपुंसकलिंग का उदाहरण है। बाकी हमने वहां लिख करके देखा था किस प्रकार से हम चेक कर सकते। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है वाग भूषणम भूषणम। इसमें धातु प्रत्यय को अलग करो। यहां से धातु प्रत्यय को अलग करके बताओ, ये लिखा गया है। भूष शोभित होना, शोभा प्राप्त करना, इस अर्थ में धातु है और यह लुट प्रत्यय का उदाहरण है। भूष धातु में लुट प्रत्यय का उदाहरण है। सामान्य रूप से 12वीं तक के स्टैंडर्ड में लुट प्रत्यय को बहुत कम पढ़ाया जाता है। लुट प्रत्यय भी लिख करके देख लेंगे। नपुंसके भावे, नपुंसके भावे गत लुट च, ये इसका उदाहरण है। नपुंसके भावे गत लुट च, ये सूत्र है और इसी में इसका अर्थ की दो विशेषताएं लिखी हुई है। एक तो इससे बने हुए शब्द नपुंसकलिंग में ही काम में आएंगे, इनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं होगा। और दूसरी विशेषता है भावे, भाववाचक शब्दों के निर्माण के लिए लुट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये दो विशेषता इसमें लिखी हुई है। पहली विशेषता है लुट प्रत्यय का यु भाग धातु से जुड़ता है। लुट प्रत्यय का यु भाग धातु से जुड़ता है, लेकिन एक सूत्र है वो अपने काम का नहीं है, यु और ना कहो। उस सूत्र से यु के स्थान पर अन होता है और जब नपुंसकलिंग में बनेंगे तो फल शब्द के समान रूप बनाए जाते हैं। उसका सीधा और सरल प्रकार याद करने के लिए हम लिखेंगे धातु से जोड़ते समय, धातु से
जोड़ते समय यू के स्थान पर अनम लिखा जाता है, अनम लिखा जाता है। जैसे पठ धातु, इसका जोड़ेंगे लुट, लुट का जुड़ेगा यू, पठ है और यू के स्थान पर भी जोड़ते समय लिखा जाता है अनम, पठ और अनम। ठे आधा है, ए इसमें मिलेगा तो ये बनेगा पठनम। इस पैटर्न पर पूरा लुट प्रत्यय जुड़ेगा। धातु से प्रत्यय जोड़ेंगे। पहला स्टेप होगा अपना, प्रत्यय में से यू भाग जुड़ेगा, पठ प्लस यू, ये दूसरा स्टेप होगा। यू के स्थान पर भी अनम लिखा जाएगा, ये तीसरा स्टेप होगा, पठ और अनम, पठनम। तो धातु से जोड़ते समय यू के स्थान पर अनम लिखा जाता है। फिर आगे लुट प्रत्यय जुड़ने के बाद, लुट प्रत्यय जुड़ने के बाद, लुट प्रत्यय जुड़ने के बाद इससे बने, लुट प्रत्यय जुड़ने के बाद इससे बने शब्द नपुंसकलिंग में बनते हैं। इनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं होता है। लुट प्रत्यय जिन भी धातुओं से जुड़ेंगे तो पूरा पद नपुंसकलिंग में बनेगा, क्योंकि लुट प्रत्यय का प्रयोग केवल नपुंसकलिंग में ही किया जाता है। अब इसके उदाहरण लिख करके हम देखेंगे। धातु प्रत्यय और लुट प्रत्यांत पदम, लुट प्रत्यय से बने हुए पद, धातु प्रत्यय और लुट प्रत्यय से बने हुए शब्द, दो पैटर्न इसमें काम में आते हैं पहचान के लिए। गम धातु और लुट, इसका बनता है गमनम। प्रकार वो ही है जो अभी हमने उदाहरण में लिखा। गम धातु में हमने जोड़ा लुट, लुट का भी यू जुड़ेगा। गम यू, धातु से जोड़ते समय यू के स्थान पर लिखा जाता है अनम। सब में एक ही पैटर्न काम में आएगा। मैं आधा है तो ए इसमें जुड़ जाएगा, इसलिए ये बना अपने पास में गमनम। इसी प्रकार से शेष उदाहरणों को हमें जोड़ करके देखना है। दूसरा भू धातु, इसमें हम लुट जोड़ेंगे तो ये नपुंसकलिंग में बनेगा भवनम। ये सबके एक वचन लिखे जा रहे हैं। यदि हमें आवश्यकता होगी द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा, द्वितीय, सप्तमी, तो फल शब्द के समान लिख करके देखेंगे। जैसे फल शब्द प्रथमा का बहुवचन बनता है फलानी, तो भवन का प्रथमा बहुवचन बनेगा भवनानी। जैसे फल शब्द चतुर्थी का एक वचन बनता है फलाय, तो भवन का बनेगा भवनाय। इस प्रकार जहां हमें आवश्यकता होगी एक वचन से आगे बढ़ाने की, तो हम फल शब्द का सहारा लेंगे, उसके समान आगे आगे बढ़ाते चलेंगे। दो उदाहरण हो गए, फिर आगे लिखते हैं। गई और इसमें जोड़ा लुट, तो इसका बनेगा गानम। गई में लुट जोड़ा गानम, इसका उदाहरण हो गया। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो भुज धातु, इसमें लुट जोड़ा तो ये अपने पास में बनेगा भोजनम। भुज में लुट जोड़ा तो फिर बना भोजनम।
इसी प्रकार से लिख धातु, इसमें लुट प्रत्यय जोड़ा तो उदाहरण बना अपने पास लेखनम। ये सीधे और सरल उदाहरण जो बार बार हमारे जीवन में, हमारी पाठ्य पुस्तक में काम में आते हैं। फिर अधि उपसर्ग, ई धातु और लुट प्रत्यय जोड़ा तो ये बना अपने पास में अध्ययनम। फिर आगे बढ़ेंगे तो पा धातु पीना, इसमें लुट जोड़ा तो उदाहरण बनेगा पानम। हाँ, वही पान जो कभी कभार हम भी काम में लेते हैं। फिर वी और आ, ये दो उपसर्ग है, क्री धातु है और लुट प्रत्यय है, इससे शब्द बनेगा व्याकरणम। अब यहां पैटर्न बदल रहा है। इससे पहले केवल न लिखा गया था, जैसे पानम न, यहां न के स्थान पर न हो गया। अब न के स्थान पर न, इस पैटर्न के सारे उदाहरण इकट्ठे लिखेंगे हम। पहला हो गया पानम। दूसरा उदाहरण जो हमसे पूछा गया, भूष धातु लुट प्रत्यय भूषणम। सततम वाग भूषणम, भूषणम इसमें भी आया है यह शब्द। फिर श्रु सुनना धातु लुट प्रत्यय तो फिर बनेगा श्रवणम। श्रु धातु लट प्रत्यय उदाहरण बना श्रवणम। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो क्री धातु, इसमें लुट प्रत्यय तो उदाहरण बना कर्णम। क्री धातु में लुट प्रत्यय हमने जोड़ा तो उदाहरण बना कर्णम। फिर कुछ और उदाहरण है इसी पैटर्न पर। ग्रहण करना, इसमें लुट जोड़ा तो ग्रहणम। लिखते समय हम देख रहे हैं सारे शब्द हमें पढ़े हुए लगते हैं। हिंदी भाषा में इन सब को हमने पढ़ा भी है, उन्हीं शब्दों को यहाँ हम देख रहे हैं। पाठ्यक्रम में जो भी आ रहा है वो पढ़ा हुआ है, केवल समझ का अंतर है। जितना अधिक यहाँ समझेंगे, समझ करके याद करेंगे, समझ करके अभ्यास करेंगे, उतना ही परीक्षा में उत्तर देना सरल रहता है। और जब समझ करके नहीं लिखते तो कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, और जब दोनों साइड नहीं देखने दिया जाता तो ऊपर देखते हैं, वहां गिनती चलती है। फिर तो ग्रह लुटे ग्रहणम। भास धातु, इसमें लुट प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा भाषणम। भास धातु भास वक्तायाम वाची, भास कहना, इस अर्थ में बनेगा भाषणम। इस प्रकार से हमने देखा लुट प्रत्यय में जब अनम धातु से जोड़ा जाता है तो कुछ उदाहरण तो अनम के हैं, जबकि कुछ उदाहरणों में अणम लिखा हुआ है। जिनके भी अंत में अनम हो या अणम हो तो वो लुट प्रत्यय के उदाहरण है। अभी यहाँ न को न क्यों हुआ? किसी भी शब्द में र हो अथवा मूर्धन्य से हो, ऐसी स्थिति यदि आती है तो न बराबर लिखा जाता है न। यहाँ हम ध्यान देंगे तो ये रह रहा, रह के कारण न को न हो गया। ये मूर्धन्य से रहा, न को न हो गया। श्रवणम में न को न हो गया क्योंकि रे मिला हुआ है। यहाँ रे के कारण न को न हो गया, रे के कारण न को न हो गया। मूर्धन्य से के कारण न को न हो गया। ये अंतर है। किसी भी शब्द में रे और से हो तो न के स्थान पर न लिखा जाता है। बाकी में भी यही स्थिति समझनी चाहिए हमें। फिर आगे श्री कृष्णेन अत्र ज्ञान भक्ति कर्मणाम समन्वय है प्रस्तुत है। ये भी अपने पाठ का है।
वाक्य है उसमें से उदाहरण को उठाया गया है। प्र उपसर्ग है, स्तु धातु है और कत प्रत्यय का यह उदाहरण है। इसी वर्ष 2023 में पूछा गया। प्र उपसर्ग, स्तु धातु और कत प्रत्यय का उदाहरण है। कत प्रत्यय हम समझेंगे। सबसे कम शब्दों का सूत्र इसी का है, निष्ठा। इस सूत्र के द्वारा कत और कतौतु दो प्रत्यय होते हैं। कत प्रत्यय का ये लिखने में भी बहुत समस्या रहती है। ऐसे भी लिखते हैं पूरा क और पूरा त, या पूरा क और त, ऐसे भी लिखते हैं। तो इसमें आधा क है और पूरा त है, ये हमें ध्यान देना है। कत प्रत्यय का ते भाग धातु से जुड़ता है। किसी भी शब्द के अंत में तय लिखा हुआ हो तो कत प्रत्यय का उदाहरण है, लेकिन इसमें बहुत सारी स्थितियां बदलती हैं। तय के स्थान पर कहीं ट, कहीं क, कहीं ध, ऐसे भी लिखे हुए मिलते हैं। जब हम उदाहरण लिखेंगे तो वहां ये स्थितियां स्पष्ट होती चलेंगी। दूसरी इसकी मुख्य विशेषता है कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में, भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। भूतकाल के अर्थ में कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जिनका पन्ना भर जाए वो पड़ोस से उधार ले ले, अगले साल जब आप रब काफी लाओगे तब इनको वापस लौटा देना। कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। तीसरी मुख्य विशेषता है कत प्रत्यय की इसका प्रयोग भी कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही किया जाता है। ये तीसरी मुख्य विशेषता है। चौथी मुख्य विशेषता है पुल्लिंग में यदि रूप बनाने हैं तो राम शब्द के समान बनाओ, स्त्रीलिंग में बनाने हैं तो रमा शब्द के समान, और नपुंसकलिंग में बनाने हैं तो फल शब्द के समान हमें रूप बनाने हैं। ये चौथी और मुख्य विशेषता है इसकी। अब इसके कुछ उदाहरण हम लिख करके देखते हैं तो फिर सारा मामला हमें समझ में आएगा। तीनों लिंगों में रूप बनाने हैं। धातु या प्रकृति, इसके बाद लिखेंगे हम प्रत्यय, इसके बाद लिखेंगे पुल्लिंग, इसके बाद स्त्रीलिंग और इसके बाद लिखेंगे नपुंसकलिंग। जो हमें उदाहरण दिया गया है उसी को चेक कर लेते हैं हम। उपसर्ग है, प्र धातु है, स्तु और प्रत्यय है कत। सबसे पहले ये अपने पास में बना प्रस्तुत। अब इसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बनाने हैं तो राम, रमा, फल शब्द के समान बनाएंगे। लगभग 3 बार हमने अभ्यास भी किया है किस प्रकार से बनते हैं। यहाँ भी आवश्यकता होगी तो हम बना करके लिख सकते हैं। जैसे राम शब्द प्रथमा का बहुवचन बनता है रामः, तो प्रस्तुत का बनेगा प्रस्तुतः। तृतीया का एक वचन राम का बनता है रामेण, तो यहाँ बनेगा प्रस्तुतेण, प्रस्तुतेण।
इस प्रकार से बाकी में भी हम बना करके देख सकते हैं। सबके एक एक वचन लिखे जाएंगे। प्र प्लस स्तु प्लस कत पुल्लिंग में लिखा जाएगा राम शब्द के समान प्रस्तुत है। स्त्रीलिंग में लिखा जाएगा प्रस्तुता और नपुंसक लिंग में लिखा जाएगा प्रस्तुतम। प्र प्लस स्तु प्लस कत प्रस्तुत है, प्रस्तुता प्रस्तुतम। खरीदना, इसमें हमने कत प्रत्यय जोड़ा तो ये बना अपने पास में क्रीत है, खरीदा गया। भूतकाल का अर्थ जोड़ेंगे साथ में क्रीता और क्रीतम। क्रीत है, क्रीता, क्रीतम। फिर और देखिए उदाहरण किस प्रकार के होंगे इसमें। जन, उत्पन्न होना, इसमें कत प्रत्यय जोड़ा तो जाता है, उत्पन्न हुआ। जाता, उत्पन्न हुई। नपुंसक लिंग में लिखा जाएगा जातम। ये तीसरा उदाहरण है। मुख्य उदाहरण हम बोर्ड पर लिखेंगे। फिर इसके बाद में देखिए त्रिप धातु, इसमें कत प्रत्यय जोड़ा तो ये बना तृप्त है, तृप्ता, तृप्तम। तृप्त संतुष्ट होना, खूब सारा जिम करके घर आकर के खूब सारा ठंडा पानी पी करके जो चारपाई पे लेटते हैं उसी को तृप्ति कहा गया है। तो तृप्त है, तृप्ता, तृप्तम। फिर आगे बढ़ेंगे। गई, गाना, इसमें कत प्रत्यय जोड़ा तो ये बनेगा गीत है, गाया गया। गीता और गीतम। हन धातु मारना इस अर्थ में काम में आती है। कत प्रत्यय हमने जोड़ा तो ये बनेगा हत है, मारा गया। हता, हतम। हन प्लस कत हत है, हता, हतम। फिर और आगे बढ़ेंगे तो धा धातु कत प्रत्यय यहां बदलेगा, हित है, हिता, हितम। हित, हिता, हितम। धा में जोड़ा तो दा में जोड़ेंगे तो बनेगा दत्त है। दा धातु, इसमें कत प्रत्यय जोड़ा तो ये बनेगा दत्त है, दोत है यहां पर। दत्ता और दत्तम। दत्त है, दत्ता, दत्तम। अब देखिए कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहां अंत में तय दिखाई नहीं देगा। श्री धातु, श्री धातु, इसमें हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा शीर्ण है। दूसरा उदाहरण होगा शीर्णा और फिर नपुंसक लिंग में होगा शीर्णम। दूसरा पैटर्न काम में ले रहे हैं। पहले पैटर्न में कत प्रत्यय का तय जुड़ा, जहां संधि होगी वहां तय नहीं हो करके अंत में दिखाई देगा न। ये दूसरा प्रकार हम लिख रहे हैं। इसी के उदाहरण भी आगे लिखेंगे, जैसे उद प्लस क्री प्लस कत। उद प्लस क्री धातु और इसमें कत प्रत्यय, उत्कीर्ण, उत्कीर्णा और उत्कीर्णम। उत्कीर्ण है, उत्कीर्णा, उत्कीर्णम। दूसरा उदाहरण देखिए, उद धातु
सॉरी उद उपसर्ग त्रि धातु और कत प्रत्यय इससे बनता है उत्तीर्ण है, उत्तीर्णा, उत्तीर्णम। ये भी कत प्रत्यय के उदाहरण हम पढ़ रहे हैं। उत्तीर्ण है, उत्तीर्णः, उत्तीर्णम। दोनों में अंतर है। क्री में उद उपसर्ग क्री धातु, इसमें कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो उत्कीर्ण है बनेगा, जबकि उद उपसर्ग त्रि धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो उत्तीर्ण है बनेगा। इस प्रकार का अंतर भी हमें निकालते चलना है। इस प्रकार का दूसरा उदाहरण और है द्रि, इसमें कत तो जीर्ण है, जो हिंदी भाषा में हम पढ़ते हैं जीर्ण शीर्ण, उसका है जीर्ण है, जीर्णा, जीर्णम। हिंदी भाषा में दो शब्दों को साथ हम पढ़ते हैं, जीर्ण शीर्ण भवन, टूटा फूटा भवन, टूटा फूटा खंडर। तो ये जीर्ण रहा और ये शीर्ण रहा, कत प्रत्यय के उदाहरण है दोनों। ज्री प्लस कत जीर्ण है, जीर्णा, जीर्णम। अब तीसरा प्रकार इसमें से देखिए, प्रयोगसर्ग सद धातु और कत प्रत्यय प्रसन्न है, प्रसन्ना, प्रसन्नम। ये तीसरा पैटर्न आ गया कत प्रत्यय का। तीसरे पैटर्न के उदाहरण हम लिख रहे हैं। प्रय प्लस सद प्लस कत प्रसन्न है, प्रसन्नः, प्रसन्नम। इसी प्रकार का दूसरा है ग्लई धातु और इसमें कत प्रत्यय ग्लान है, ग्लाना, और नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन ग्लानम। और भी अनेक उदाहरण इस प्रकार के हो सकते हैं। फिर चौथा पैटर्न हम देखेंगे यहां पर, शुष्क प्लस कत, शुष्क प्लस कत, शुष्क है, गला शुष्क हो गया तो शुष्क है, शुष्का, शुष्कम। मौसम आज शुष्क है तो उस शुष्क में भी कत प्रत्यय है, शुष्क प्लस कत शुष्क है, शुष्का, शुष्कम। और एक उदाहरण इस पर, शुष्क है, शुष्का, शुष्कम। फिर देखिए एक उदाहरण अन्य प्रकार का लिख करके देखते हैं हम। लब धातु और कत प्रत्यय लब्ध है, लब्धा, लब्धम। इसी प्रकार का है लोभ, इसमें कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो लुब्ध है, लालची, लुब्धा, और फिर बनेगा लुब्धम। लुब्ध है, लुब्धा, लुब्धम। फिर दह धातु, दह जलाना, इसमें कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो दग्ध है, दग्धा, और फिर बनेगा दग्धम। उदाहरण अनंत हैं, एक एक उदाहरण सब पैटर्न के याद रखने हैं, समझने हैं। उसके अलावा कितने भी उदाहरण आए हम लिख सकते हैं, धातु प्रत्यय को अलग कर सकते हैं।
प्रकृति प्रत्यय को अलग कर सकते हैं। ज़्यादा लिखेंगे तो हो सकता है कोई ये प्रश्न भी कर दे कि मेरी काफ़ी भर गई, अब मैं नहीं लिखूंगा, और कल काफ़ी लाऊंगा भी नहीं, और कल भी नहीं लिखूंगा, 3 दिन बाद काफ़ी आएगी। तो ज़्यादा नहीं लिखना, जो लिख रहे हैं उसको समझ करके लिखना, जो लिख रहे हैं उसको व्यवहार में काम में लाना, उसका अभ्यास करना। फिर कितने भी उदाहरण आए उन उदाहरणों को हम आसानी से हल कर पाएंगे। 2023 में पूछा गया प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करो। प्रस्तुत है प्र उपसर्ग स्तु धातु कत प्रत्यय। कत प्रत्यय को भी हमने पढ़ा। कत प्रत्यय का तय भाग धातु से जुड़ेगा। इस तय के ही पैटर्न देखिए, धातु से हमने जोड़ा केवल तय, लेकिन जहां संधि हुई वहां कौन कौन सी स्थितियां बने उसके लिए हम उदाहरण देखेंगे। कुछ उदाहरण तो तय के ही हैं सीधे। प्रस्तुत है तय दिखाई दे रहा है अंत में, कृत है, जात है, तृप्त है, गीत है, हत है, हित है। तय जोड़ा था पुल्लिंग में, ये तय रहा यहाँ। मात्रा हटा करके देखेंगे तो तय है सब में, यहाँ भी तय है। ये नपुंसकलिंग का उदाहरण है। जिनके अंत में पहला प्रकार है, जिन धातुओं के अंत में तय लिखा हुआ है वो कत प्रत्यय के उदाहरण है, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है तय नहीं है तो जिन धातुओं के अंत में न है वो भी कत प्रत्यय के उदाहरण है। ये दूसरा पैटर्न है इसका पहचान का। सामान्य रूप से हम तय से ही पहचानते हैं, फिर इस प्रकार के उदाहरण आते हैं तो चक्कर खा जाते हैं कि हुआ क्या है। जहां तय और न नहीं होगा, यदि न लिखा हुआ है तो वो भी कत प्रत्यय का उदाहरण है। 2 उदाहरण इसके देखे हमने। तीनों ही नहीं है तो क जहां अंत में है वो भी कत प्रत्यय के उदाहरण है, और क नहीं है तो ध अंत में है वो भी कत प्रत्यय के उदाहरण है। इस प्रकार से हमने देखा किसी भी शब्द के अंत में तय हो कत प्रत्यय का उदाहरण है। ये पहला प्रकार देखा हमने। तय नहीं हो तो न हो कत प्रत्यय का उदाहरण है। न नहीं हो तो न हो कत प्रत्यय का उदाहरण है। न नहीं हो तो क हो कत प्रत्यय का उदाहरण है। क नहीं हो तो ध हो कत प्रत्यय का उदाहरण है। ध नहीं हो तो वह हो, ये भी कत प्रत्यय का उदाहरण है। ये किसी भी शब्द के अंत में हमें दिखाई दे रहे हैं तो हमें ये मानना है 100 में से 99 उदाहरण कत प्रत्यय के हैं। जब इनका बार बार अभ्यास करते हैं तो ये हमें याद हो जाते हैं। कत प्रत्यय के 3 और 3 6 पैटर्न के उदाहरण हमने पढ़े, उनमें से एक एक उदाहरण हमें याद रखना है, बाकी के हम उत्तर निकाल सकते हैं। इनमें से लब्ध है याद कर सकते हैं, या जो भी हमें ठीक लगे। एक इसमें से याद करेंगे, ये एक ही है, एक इसमें से, एक इसमें और एक उनमें से, काम हो जाएगा अपना पूरा। हाँ, तो कत प्रत्यय का तय भाग जोड़ेंगे। कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। कत प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य और कर्मवाच्य में करेंगे। रूप यदि बनाने हैं एक वचन से ज्यादा तो पुल्लिंग में राम शब्द के समान, स्त्रीलिंग में रमा शब्द के समान और नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान हमें रूप बना करके लिखने हैं। इस प्रकार से हमने 4 प्रश्न पढ़े जो 2022 और 2023 में आए थे। पहला प्रश्न था वचसा सततम वदनीयम। इसमें वद धातु अनियर प्रत्यय है। तव्य तव्या नियर है, इसका सूत्र है। अनियर प्रत्यय का प्रयोग विधिलिंग लकार और चाहिए अर्थ में किया जाता है। अनियर प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होगा। अनियर प्रत्यय का अनीय भाग धातु से जुड़ेगा। कभी कभार संधि होने पर अनीय के स्थान पर अणीय भी लिखा हुआ मिलता है। पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान रूप बनते हैं। कुछ उदाहरण भी हमने लिख करके देखे थे जो उपयोगी हैं। दामे अनियर दानीय है, दानिया दानियम देने योग्य। भू में अनियर भवनीय है, होने योग्य। भवनीय है, भवनीय भवनीयम। पठ में अनियर पठनीय है, पठनिया पठनियम पढ़ने योग्य। पा में अनियर पीने योग्य, पानीय है, पानिया पानीयम। सृज में अनियर सृजनीय है, सर्जन के योग्य। सृजनिया सृजनियम। ह्री में अनियर हरणीय है, हरण के योग्य। हरणिया हरणीयम। क्री में खरीदना, इसमें अनियर जोड़ेंगे तो क्रयणीय है, क्रयणीया क्रयणीयम।
क्री करना, इसमें अनियर जोड़ेंगे तो करणीयम, करणीय है, करने के योग्य, करणीया, करणीयम। दा धातु, यथाशक्ति दानम दातव्यम, दातव्य है पुल्लिंग, दातव्य स्त्रीलिंग और दातव्यम नपुंसकलिंग, ये पहले हमने पूरा पढ़ लिया था। इसके बाद में वाग भूषणम, भूषणम पिछले ही वर्ष पूछा गया, भूष धातु में लुट प्रत्यय जुड़ा, लुट प्रत्यय को हमने पढ़ा नपुंसके भावेकत लुटचे, नपुंसके भावेकत लुटचे, यह इसका सूत्र है। लुट प्रत्यय का यू भाग धातु से जोड़ेंगे, लेकिन धातु से जोड़ते समय यू के स्थान पर भी अनम लिखा जाता है। जैसे पठ प्लस लुट, लुट का जोड़ा हमने यू के स्थान पर लिखा अनम, पठनम बना। लुट प्रत्यय जुड़ने के बाद में इससे बने शब्दों का प्रयोग केवल नपुंसक लिंग में ही होता है, अर्थात लुट प्रत्यय का प्रयोग नपुंसक लिंग के लिए किया जाता है, नपुंसक लिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण में हमने गम में लुट, गमनम पुल्लिंग स्त्रीलिंग होगा नहीं, भू में लुट भवनम, गई गाना, इसमें लुट जोड़ा गानम, भुज भोगना, लुट जोड़ा भोजनम, लिख लिखना, लुट जोड़ा लेखनम, अधि उपसर्ग ई धातु लुट जोड़ा अध्ययनम, पा धातु लुट जोड़ा पानम, भूष शोभित होना भूषणम, वी और आ ये दो उपसर्ग हैं। क्री यहाँ धातु है, लुट प्रत्यय है, व्याकरणम बना। श्रु सुनना श्रवणम बना, क्री करना करणम बना, ग्रह ग्रहण करना ग्रहणम बना, भास भाषण देना भाषणम बना। कुछ शब्दों के अंत में अनम दिखाई देगा और कभी कभार संधि होने पर या रे अथवा से होने पर न को न होता है तो अणम भी लुट प्रत्यय के अंत में लिखा हुआ दिखाई देता है। फिर तीसरा प्रकार प्रस्तुत है। चौथा प्रश्न था आज के प्रत्यय में से तीसरा प्रत्यय हमने पढ़ा प्र प्लस स्तु प्लस कत। कत प्रत्यय क्या है? तो निष्ठा सूत्र से कत और कतौ तो दो प्रत्यय होते हैं। कत प्रत्यय का तय भाग धातु से जुड़ता है, लेकिन हमने देखा तय के अलावा भी अंत में हमें लिखा हुआ दिखाई देता है। धातु से हमने केवल तय भाग जोड़ा था, लेकिन संधि होने के बाद धातु के अंत में न भी लिखा हुआ है, न भी लिखा हुआ है, क भी लिखा हुआ है, ध भी लिखा हुआ है और व भी लिखा हुआ है। यदि इनमें से कोई भी एक अक्षर लिखा हुआ देता है तो वो कत प्रत्यय का उदाहरण माना जाता है। कुछ लिख करके हमने देखे थे, ये सारे उदाहरण उसी के हैं। ये प्रत्यय प्रकरण में से अब तक पूछे गए प्रश्न अपने समाप्त होते हैं। इसके ठीक बाद में कारक प्रकरण अपना प्रारंभ होगा। कारक के आधार पे ही अनुवाद किए जाते हैं। इस वर्ष के सिलेबस में जो हमें पढ़ना है उसके 2010 से 2023 तक के प्रश्न अपने पास में उपलब्ध हैं। उनके आधार पर अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले हम लगभग सारी तैयारी करेंगे। अर्धवार्षिक होने के बाद में एक बार कोर्स फिर से रिवाइज होगा और उसके बाद हम परीक्षा के लिए जा सकते हैं। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।